अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10 क्लास का गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखने से पहले ना हम ये देखते हैं कि इसकी पेयरिंग स्कीम क्या है। ठीक है, इसकी पेयरिंग स्कीम देखने के बाद आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं स्टूडेंट वो कुछ चैप्टर्स मैं बताऊँगा, इनमें से सम चैप्टर्स हैं थोड़े से, तो उनको बता के तो बेटा आपका पेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन को। एमसीक्यूज पार्ट सभी को पता है, ये सामने आपका लिखा हुआ है किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बारी आती है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की। जो पहला है ना 10वां यूनिट है, 13वां यूनिट है और 14वां, इनमें से बेटा आपके पास आ रहे हैं 3-3। ठीक है, और जो 14वां उसमें से आ रहे हैं आपके पास 2-2। तो 8 में से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते। ओके, फिर आता है 11, 17, 18। 11 में से आ रहे हैं 2 और 17 में से आ रहे हैं 3 और 18 में से बेटा आ रहे हैं आपके पास 3। इसका मतलब है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। शार्ट के वाले की बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 का एक सेक्शन बन रहा है। इसमें से भी आपने बेटा 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 16 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आपके पास टोटल चैप्टर तो हुए 9। इनमें से यहाँ से आपके पास 3 चैप्टर मैं स्किप करता हूँ। ये पहले बात करूँ जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, ठीक है, उन्होंने मतलब अभी तैयारी शुरू करनी है, यानी चैप्टर 14, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 15 तो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आप बेटा ये चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, 17, 18 और चैप्टर नंबर 12 और 16 के शॉर्ट क्वेश्चन करें तो आपका शॉर्ट का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग आपके पास स्टूडेंट बन रहा है 10, 13 और 14। ठीक है, ये तीनों में से एक आएगा। ओके, उसके बाद आपके पास आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन जो इसका पेयर बना है 11, 18 और 17 का। फिर आपके पास बना है आपके पास चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 का। ठीक है स्टूडेंट, तो आप थोड़ा सा गौर करें एक कि आपके पास चैप्टर नंबर 10 और 13, चैप्टर नंबर 10 और 13 इसमें शामिल है। ठीक है, ये वाला। और चैप्टर नंबर 14 तो हमने ऊपर छोड़ा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर आप चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल, क्योंकि ये चैप्टर नंबर जो 13 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है चैप्टर का नाम, इसमें से बेटा मोस्टली न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं। और फर्स्ट जो है आपके पास चैप्टर है क्या नाम है उसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो जो चैप्टर है आपका वो लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। ठीक है, तो ये कोई परफेक्ट तुक्का नहीं है बेटा, ये आपका लक बेस है कि अगर आप इस 2 चैप्टर को प्रॉपर कंप्लीट तैयार करते हो तो अगर आपका लॉन्ग पेयर आएगा तो आपके 8 नंबर यहाँ से भी पूरे हो जाएंगे और आपका यहाँ से शार्ट पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपके पास 11, 18 और 17। ये देखें आपके पास 11 हमने छोड़ा है, 17 और 18 है। आप यहाँ से 17 और 18 तैयार कर लीजिएगा। अगर यहाँ से आया तो बेटा आपका यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12, 15 फिर हमने छोड़ा है। तो स्टूडेंट मैं आपको ऐसा करूँगा, यहाँ पे जितने भी आपके पास ये चैप्टर हैं 9 के 9, उनमें से फुल बुक के हर एक चैप्टर के बेटा आपको 4-4 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जस्ट, और तकरीबन 4-4 ही न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर उसमें से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फुल तैयारी करनी है तो बेटा वो पूरा चैप्टर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, ताकि उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब हम चलते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी जानिब जाते हैं। तो वो आपके पास आ जाता है, ये देखें चैप्टर नंबर 1 है आपके पास स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें नेक्स्ट पेज पे जाते हैं आपके पास। यहाँ से आपके पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट। ये आपके पास जो स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन है ना, ये आपके पास स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। इस लॉन्ग क्वेश्चन को जब आप तैयार करेंगे, यहाँ से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, हुक का कानून बयान करें, ये आपके पास आता है। तो स्टूडेंट इधर से लेके आपने इसको लिखना होता है, इधर तक लिख लें, और कुछ बच्चे इसको यहाँ तक अटैम्प्ट करते हैं, इधर तक। ठीक है, इधर तक, यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है बेटा किधर तक आपने इसको लिखना है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है वो होता है आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स से क्या मुराद है।
ये रिस्टोरिंग फोर्स। जब ये आप ये इस क्वेश्चन लॉन्ग तैयार करेंगे, उसके साथ साथ बेटा आपने ये जो डायग्राम बनी है ना, इसको लाजमी करना है, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये अगर इतना प्रॉपर भी आप ना तैयार करेंगे फिर भी आपका चलेगा, लेकिन आपको डायग्राम प्रॉपर आनी चाहिए और यहाँ तक आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत जस्ट रीड करके अपनी वर्डिंग में भी लिख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल है, बॉल और बाउल सिस्टम। तो ये स्टूडेंट आपने जस्ट एक दफ़ा रीड आउट करना है, बस इंपॉर्टेंट नहीं है। सादा पेंडुलम की मोशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपने इसको भी तैयार करना है, ठीक है। ये सर कहाँ से कहाँ तक होता है, आप ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है और बेटा आपके पास इधर तक जाके ख़त्म होता है, यहाँ तक। इसको आप नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट ये आपके पास इधर तक ख़त्म होता है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सादा पेंडुलम की जो मोशन है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक आता है। इसके पीछे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से, और इसके ऊपर से कुछ भी कोई शॉर्ट नहीं है, ये लॉन्ग के वाले से सारा। नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो खसूसियात हैं बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं और लॉन्ग भी पूछी जा सकती है, ये आपने सारी की सारी तैयार करनी है। ये भी शॉर्ट पूछते हैं, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ये इनमें से आपको बेटा यहाँ से आपने करनी है डेफिनेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आपने लाजमी तैयार करके जानी है, ओके। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट, यहाँ से बेटा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, जिस दो डेफिनेशन है इनको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। एक आपके पास आती है बेटा यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन, और यहाँ पे आपके पास आती है डैम्प्ड मोशन से क्या मुराद है, ठीक है। वक्त के साथ फ्रिक्शन अजसाम की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने तैयार करना है। ये दो डेफिनेशन है छोटी छोटी, इनको आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद ये वेव मोशन, ये सारा बेटा आपने ऊपर से काट देना है, ये सारा, ठीक है। यहाँ से आपने वेव की डेफिनेशन करनी है। एक वेव कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की वेव होती हैं, कौन कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। तो इसके साथ आपके पास ये जो इसकी जो डेफिनेशन है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पेपर का एक लाजमी हिस्सा होती है, इसकी एग्जांपल आपने 2-3 पढ़ लेनी है लाजमी, ठीक है। ये पेपर का हिस्सा लाजमी होती है, ओके। अभी तक आपको लॉन्ग क्वेश्चन दो मैंने बताए हैं, स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन, और दूसरा बेटा आपको बताया है सादा पेंडुलम की मोशन। उसके बाद आ जाती है बात ये वाले क्वेश्चंस की, मैकेनिकल वेव की एग्जाम। मैकेनिकल वेव्स की दो एग्जाम है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव। यहाँ से लेके आपके पास एक इधर तक बनता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव का टॉपिक, तो इसके साथ आपकी ये डायग्राम भी ज़रूरी है, ये वाली डायग्राम भी इसके साथ ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास इधर से लेके अगले पेज तक जाता है, और इसके साथ ये डायग्राम भी लाजमी ज़रूरी है। इसके अंदर से ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यानी क्या कंप्रेशन से क्या मुराद है, वेव के वो हिस्से जहाँ स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के करीब होते हैं, ये डेफिनेशन। रेयर रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है, वेवलेंथ की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। कंप्रेशन और रेयर रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास एक क्रस्ट की डेफिनेशन होती है और एक ट्रफ की, ये आपके पास ट्रफ की डेफिनेशन है, और यहाँ पे आपके पास बेटा क्रस्ट की है। क्रस्ट ट्रांसफर वेव के वो हिस्से हैं जहाँ, ठीक हो गया। ये आपने लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आती हैं, आपने पढ़ना है इसको। नेक्स्ट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ये कौन सा, ये जो इंतकाले एनर्जी बजरिया वेव, ये वेरी वेरी बेटा ये, ठीक है। आपके पास ये आपने फुल इधर तक तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, स्पीड वेव्स और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको भी तैयार कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है कि v इक्वल एफ लैम्डा प्रूव करके दें, तो आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी होती है। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने सारा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है रिपल टैंक से क्या मुराद है। रिपल टैंक आपने शुरू करना है, इसकी साख्त कैसी है, तो ये बना कैसा होता है, और उसके बाद इसके अगले ये फेज़ आ जाते हैं। ये
रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, ये आपने याद करनी है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद आपने रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन और डिफ्रैक्शन की। इस तरह तो आप बोलेंगे सर पूरा चैप्टर ही आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बेटा अब आपको इसमें से गैस बताने लगा। सबसे पहले आपने इसमें सादा पेंडुलम की जो मोशन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो आपने तैयार करना है। और वेव एनर्जी इधर आपके पास था ये वाला क्वेश्चन, ये आपने इंतकाल एनर्जी बजरिया वेव, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करके जाने हैं, ये दो क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ ये वी इज इक्वल एफ लैम्डा भी लाजमी कर जाइए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको गैस में बताए हैं बस, फुल चैप्टर में 3 गैस। ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए वो लाजमी करके जाइएगा ये 3 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले इसके कुछ रिव्यू के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आते होते हैं, हम उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा क्वेश्चन आता है एक, बस, ठीक है। कौन सी ऐसी वेव्स है जिनकी शायद के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वजाहत करें, ठीक है। ये आपके पास ना 2 क्वेश्चन आपने इसमें से पढ़ के जाने हैं और इसमें से आपने कोई भी नहीं करना। इसी के साथ मैं आपको बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। लॉन्ग न्यूमेरिकल, सॉरी न्यूमेरिकल इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट इसका न्यूमेरिकल नंबर, ये किधर गया, ये है, ठीक है। इसके बाद आपके पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4। ये 4 पहले न्यूमेरिकल हैं बस बेटा। जो इन चारों में से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला और चौथा है, ठीक है। ये 4 आ सकते हैं बस इन चारों में, बाकी नीचे बेटा आपके पास बड़े लेस चांस है वो दे। और ये बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 ऊपर से एक एफएम रेडियो स्टेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनमें इसका मतलब है फुल जो आपके पास आएगा जो न्यूमेरिकल है, इसमें 3 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एक पहला, एक चौथा और एक लास्ट वाला। पहला, चौथा और लास्ट वाला, ये बेटा आपने लाजमी दे के जाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास यहाँ पे स्टेथोस्कोप की डेफिनेशन है। स्टेथोस्कोप की डेफिनेशन आपने करनी है लाजमी, ओके। उसके बाद आपने बेटा यहाँ से ये कुछ भी नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है, ये सारा आपने काट देना है। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछता होता है, वो साबित करें कि साउंड की शायद के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आपने यहाँ पे बेटा एक बेल जार वाली एग्जांपल लिख देनी है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक। अगर किसी बच्चे की एबिलिटी सही है तो वो बेटा इसकी डायग्राम भी बना ले, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। नेक्स्ट, ये आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसके अंदर आपने पढ़ना है, एक दफ़ा जस्ट रीड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। साउंड की खसूसियात, ठीक है। यहाँ पे आपके पास साउंड की खसूसियात में लाउडनेस की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। शार्ट के वाले से बस बात करने लगा हूँ अभी मैं। ये लाउडनेस की डेफिनेशन जब हम किसी दोस्त से बात करें, ये इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बेटा इसके साथ जो इसके अवामिल हैं लाउडनेस के, वो कौन कौन से हैं, वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया, वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला, ये 3 है। इसमें से आपने बेटा यहाँ पे आपके पास साउंड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखी है, ये आपने लाजमी करनी है। क्या करना है, लाउडनेस की डेफिनेशन आपने करनी है, इसके 3 अवामिल के नाम याद करने हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने साउंड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बेवासिटी से क्या मुराद है। तो आपने इधर से लेके बेटा यहाँ तक ये लाजमी करना है, पेपर का लाजमी हिस्सा होता है ये, ठीक है। कि बेवासिटी से क्या मुराद है, ये आपने लाजमी क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट जी बेटा, ये आपके पास पिच और क्वालिटी, पिच और क्वालिटी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपने इसको लाजमी करना है, फुल तैयार कीजिएगा पिच और क्वालिटी वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन फ़र्क भी पूछ सकता है। यहाँ से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पिच से क्या मुराद है, ठीक है। नीचे लिखा होता है पिच और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ की मदद से वजाहत करें। तो ग्राफ कौन सा होगा बेटा, ये आपने ग्राफ बस बनाना होता है इतना। क्या सवाल होगा, पिच और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ का जो तल्लुक है उसको बयान करें। तो एक और क्वेश्चन होता है, औरतों और बच्चों की साउंड की फ्रीक्वेंसी मर्दों की साउंड की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा क्यों होती है। तो बेटा वो आपने इधर से लेके ना
इधर से लेके आपने इतना लिखना होता है, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक डेफिनेशन ये, एक क्वेश्चन ये, और दूसरा पिच और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो ताल्लुक है वो आपने ये, इसका मतलब 3 बन गया आपके पास। नेक्स्ट क्वालिटी की डेफिनेशन करनी है, नीचे से एग्जांपल कर लीजिएगा, यहाँ से नीचे से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। इंटेंसिटी की डेफिनेशन के बाद आपने ये कर लेना है, इसका यूनिट क्या है वो देख लेना है, और ये कौन सी मिकदार है फिजिकल। साउंड का इंटेंसिटी लेवल से क्या मुराद है, साउंड की इंटेंसिटी लेवल से क्या मुराद है, ये यहाँ से आपने डेफिनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट ये यहाँ से आपके पास एक और डेफिनेशन बनती है ज़ीरो बेल की, बेटा ये लेस इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये सजेस्ट नहीं कर रहा मैं आपको, थोड़ी सी इसको आपने देख लेना है, ठीक है। ओके, यहाँ से बेटा ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर से लेके इधर तक ये एमसीक्यूज़ में लाजमी आप करके जाइए, ठीक है। पत्तों की सरसराहट और घास काटने वाली मशीन, ये दो जो एमसीक्यूज़ लाजमी आता है, वो पूछता है कि इनका जो इंटेंसिटी है वो क्या है, साउंड की इंटेंसिटी, घास काटने की मशीन की साउंड की इंटेंसिटी क्या है, तो आपके पास ये एमसीक्यूज़ आगे दिए होते हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी करने हैं। यहाँ से आपके पास एक डेफिनेशन आती होती है, साउंड लेवल से क्या मुराद है, ठीक है, साउंड के इंटेंसिटी लेवल से क्या मुराद है। तो ये आपने करना है, दोनों साउंड की लाउडनेस के फ़र्क L माइनस एल नाट को साउंड का इंटेंसिटी लेवल, ये साउंड लेवल भी कहते हैं इसको, ये ज़ाहिर करते हैं के की कीमत के लिए, यानी यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ से बेटा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, एक नज़र जस्ट देख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये कुछ भी नहीं है, ये सारा एमसीक्यूज वाइज है। इसमें आपके पास एक गूंज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। गूंज क्या होती है, वो साउंड जो हम थोड़ी देर बाद सुनते हैं उसको गूंज कहते हैं, इधर लिखा होगा, ये साउंड ये देखें, ठीक है। गूंज की डेफिनेशन ये बाकी एमसीक्यूज वाइज है, इसको आपने रेड कर लेना जस्ट। नेक्स्ट ये भी एमसीक्यूज वाइज है, ये एमसीक्यूज वाइज है, इसको भी आपने जस्ट देख लेना है। नेक्स्ट जी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इको के तरीके से साउंड की स्पीड की पैमाइश कीजिए। तो ये 4-5 स्टेप हैं इसके, ये आपने लिखने हैं ऑपरेटर समेत, आगे नीचे तजुर्बा, यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपको मैंने कोई लॉन्ग नहीं बताया, एक बताया आपके पास साउंड की क्या नाम है, लाउडनेस, उसके अवामिल, वो जस्ट आपने रीड कर लेने, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा। पिच और क्वालिटी वाला आपको लॉन्ग बताया है, वो शॉर्ट भी आपके उसमें हो जाएंगे। उसके बाद इको का तरीका है, और एक आपको साउंड का इंटेंसिटी लेवल बताया, साउंड का इंटेंसिटी लेवल बड़े लेस चांस है बेटा ये, और वो जो पिच और क्वालिटी में लॉन्ग है ना, ये दोनों आ सकते हैं, बाकी बाकी अभी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से बेटा आपके पास शोर की आलूदगी वाला टॉपिक है, इसके बाद म्यूज़िकल साउंड आपके पास कौन सी होती है ये लिखा हुआ है, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। शोर का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, ये आपने देखना भाई, उसको हमारे असरात क्या क्या हो सकते हैं, समायत का खो जाना, नींद का ना आना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 इसके अंदर बनते हैं। रोज़ाना काद में मुख्तलिफ ममालिक में कितना MCQs आ सकता है, ये 85 से 90 डेसिबल तक होता है शोर का लेवल। नेक्स्ट सूती निगरानी, बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर में आपके पास मैंने अभी आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऊपर वाला सारा शॉर्ट है, ये आता है रेंज या फ्रीक्वेंसी, काबिल समायत फ्रीक्वेंसी की रेंज, यानी हदूद से क्या मुराद है, तो बेटा ये आपके पास इधर से लेके इधर तक डेफिनेशन है। नीचे अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल बेटा वो 3 पूछ सकता है कोई भी, आपने एक ये पहला कर लीजिएगा, फिर तिब्बी और सनती शोबों में कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे इसका लिखा होगा, यहाँ पे ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या, सुनार, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की मदद से, अल्ट्रासोनिक्स की मदद से समंदर की गहराई, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। ये लास्ट वाला ना करिएगा, एक एंड वाला कर लीजिएगा, ये वाला। नेक्स्ट ये वाला कर लीजिएगा, एक ये वाला, एक ये वाला, इससे दो पीछे, उनमें से एक अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा, ये सारे ना कीजिएगा, ठीक है। आपके पास 2 यूनिट तैयार होंगे। नेक्स्ट बेटा इसके रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो मुझे ज़रा देखने दे, 1 मिनट किधर है, यहाँ से कोई भी नहीं स्टूडेंट, यहाँ से भी आपके पास कोई नहीं है,
यहाँ से आपने बेटा कोई भी नहीं इसका करना तैयार, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सॉरी, न्यूमेरिकल में बेटा ये नारकली एक, दूसरा एक तालब इलम एक पहाड़ी के करीब, ये दो आपने ये वाले करने हैं, और बेटा आपने एक डॉक्टर, तीन, और एक ये लास्ट वाला, चार। ठीक है बेटा, ये चार न्यूमेरिकल आपने लाजमी करके जाने हैं। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जानिब, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें आपको बेटा यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपको जस्ट बताता हूँ मैं। एंगल ये बेटा आप रहने दीजिएगा, नहीं आएंगे जी बेटा। ये आपके पास जो ये आपने डेफिनेशन जो लिखी हुई है ना रिफ्लेक्शन की, आपने रिपल टाइम के अंदर भी पढ़ी हुई है, या वही कर लीजिएगा फिर भी चल जाएगा आपका। रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन ये दो लाजमी आपने करने हैं। ओके, यहाँ से एक डेफिनेशन आती है बाकायदा रिफ्लेक्शन और बेकायदा रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। साथ में उनके डायग्राम बने, ये बाकायदा की और ये बेटा बेकायदा की है। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। स्फेरिकल मिरर से क्या मुराद है ये आप रहने दीजिएगा। इसमें से आपने बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट यहाँ से फोकल लेंथ का फार्मूला पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है, और कुछ भी नहीं आपने पढ़ना है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आपने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या फ़र्क है ये शॉर्ट क्वेश्चन एक करना है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है एक। उसके बाद मिरर फार्मूला से क्या मुराद है, ये बेटा आपने डेफिनेशन करनी है इधर से इधर तक। ओके, बाकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ से भी कोई चीज़ नहीं जी बेटा। आपने ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जो आपने रिपर टैंक में पढ़ी है ना, वही आप लिख लीजिएगा। जैसे पीछे रिफ्लेक्शन के कवानीन पढ़े हैं, अब रिफ्रैक्शन के कवानीन हैं, ये दो आपने लाजमी करने हैं। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, स्नील का कानून, सैनिल लॉ, ये आपने बेटा इतना लाजमी करके जाना है। ये एमसीक्यूज भाई सारा मैं इसके साथ ओपी लिख देता हूँ। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तीन आपको बताता हूँ यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, स्नील का कानून, और ये जो पीछे रिफ्रैक्शन के कवानीन है ये वाले, ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन में एक लाजमी पेपर का हिस्सा बनेगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एमसीक्यू आता होता है हीरे वाला, ये इन चीज़ों का आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता होता है, ये आपने लाजमी बनानी है इसकी डायग्राम। ठीक हो गया, इसमें आप देख लीजिएगा क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रिटिकल एंगल की जो डेफिनेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा 12.4 आप लाजमी करके जाइएगा, इसमें आपके पास ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, ये कुछ भी नहीं है आप बेटा इसको छोड़ दीजिएगा। एंडोस्कोप, इसको जस्ट एक नज़र पढ़ लीजिएगा, एंडोस्कोपिक से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन है एक। ऊपर लिखा होगा ये गैस्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप ये किस किस चीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आपने पढ़ लेना एक दफ़ा। यहाँ से प्रिज्म के ज़रिए रिफ्रैक्शन, ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से एक आती होती है शॉर्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ डेविएशन से क्या मुराद है। इमर्जेंट रेज यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से, ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है आपका, ये अगर पेपर में आया ना तो आपने ये बेटा लाजमी बनानी है डायग्राम, और ये प्रिज्म वाला जो लॉन्ग्स वाला ये लाजमी आपने लिखना है। नेक्स्ट यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस को एक नज़र देख लीजिएगा, ये क्या है और ये क्या है, बस। ठीक है, नीचे से कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं। यहाँ से आपके पास एक एमसीक्यूज आता होता है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डाईऑप्टर, ऐसे डी से जाहिर करते हैं तो 1 डी किसके बराबर होता है, 1 एम माइनस 1 के।
ठीक है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना, नीचे से कुछ भी नहीं आपने करना। नेक्स्ट। जी बेटा कुछ भी नहीं है इधर भी। नेक्स्ट। यहाँ से कोई चीज़ भी नहीं आपने करनी। रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डेफिनेशन बेटा आपने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। आपके पास क्या ये कुछ भी नहीं आपने पढ़ना। नेक्स्ट। इधर भी कुछ नहीं। नेक्स्ट। जी बेटा ये जो लास्ट पे है ना, ये बेटा इंपॉर्टेंट है ज़रा। ये आपके पास है नुक्ता बैद और नुक्ता करीब, ये डेफिनेशन आपने करनी है लाजमी, ठीक है। और करीब नज़री से क्या मुराद है और बैद नज़री से, ये बसारत के निकाय से क्या मुराद है, यानी बसारत के निकाय से आपके पास इधर लिखा हुआ है क्या मुराद है, ये आपने करना है, ठीक है, ये वाला। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये बैद नज़री से क्या मुराद, ये आप बस इसके यही शॉर्ट क्वेश्चन थे स्टूडेंट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म वाला क्वेश्चन, और बेटा एक और है आपके पास, 2 और 3 बताए थे आपको, ठीक है। ये इनको आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर। तो इसके न्यूमेरिकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले आता है ये पहला न्यूमेरिकल इसका, ठीक है। ये आपने देखना है अच्छे से। नेक्स्ट। यहाँ से आपके पास इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल, ठीक है, ये 2 और इसका न्यूमेरिकल नंबर 3। ये बेटा आपके पास 3 न्यूमेरिकल आपने इसमें से करने हैं बस, ठीक है। ये आपने अच्छे से देख लेना है। इनमें से एक ही फार्मूला लगेगा, मिरर फार्मूला उसको कहते हैं, 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देखना। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट थी, चलें ठीक है बेटा यही है बस आपके पास, ठीक है। वो लेंथी हो जाएगा तो वो नहीं आने का चांस है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो यहाँ से आपके पास कुछ भी नहीं यहाँ से पढ़ना आपने। नेक्स्ट। यहाँ से आपने चार्ज की डेफिनेशन और इसकी खसूसियात क्या है ये देखनी है। और यहाँ से भी कुछ चीज़ नहीं आपने पढ़नी। और यहाँ से डेफिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट आपने पढ़नी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपने इलेक्ट्रोस्कोप से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्कोप का तस्वीरी खाका बनाएं, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए डायग्राम इसकी। ये बेटा आपने इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन करनी है यहाँ से। इलेक्ट्रोस्कोप की आपने क्या करनी है डेफिनेशन, हाँ यहाँ से। और आपके पास ये दूसरी इसकी तस्वीरी खाका आपने लाजमी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे इसके पेज पे चलते हैं। यहाँ से आपके पास कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ से भी आपने कोई चीज़ नहीं पढ़नी। नेक्स्ट। जी कॉलम ला लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट। यहाँ से शार्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा। शार्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपने करनी है इधर से। नेक्स्ट पेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है वो आपने करनी है बेटा, ठीक है। ये डेफिनेशन इसका फार्मूला और आपको यूनिट प्रॉपर आना चाहिए, NC-1 इसका यूनिट होता है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को माइकल फैराडे ने दरियाफ्त किया था और इनकी कुछ ख्याली प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ख्याली लाइंस की जो ना प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मैज ख्याली लाइंस हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ खसूसियात हैं, इनके ऊपर तीर का निशान लगा होता है, ये सारी आपने प्रॉपर पढ़नी है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज पे बेटा इसके 1 वोल्ट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इधर से लेके इधर तक है। तो जब जिस जिस बच्चे ने इसको बेटा न्यूमेरिक लॉन्ग क्वेश्चन में याद करना उसको ये सारी डेफिनेशन इसके साथ ही हो जाएंगे। और ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। कैपेसिटर की डेफिनेशन यहाँ पे ऊपर है आपके पास और नीचे आपके पास कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है ये वाली, ठीक है। इसका साथ में फार्मूला और यूनिट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे ये फेरेड कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फेरेड है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। आगे ये लिखा हुआ है 1 फेरेड किसके बराबर होता है, माइक्रो फेरेड
और पिको फैरेड इसके बड़े यूनिट हैं। आगे 1 माइक्रो फैरेड आपको पता होना चाहिए किसके बराबर है, और 1 पिको फैरेड ये किस किस के बराबर होता है। ठीक है, कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके कितने हैं? कैपेसिटर को जोड़ने के दो तरीके हैं, एक होता है इसका सीरीज तरीका और एक पैरेलल तरीका। ये लॉन्ग बेटा आ सकते हैं जी, इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये सभी बच्चों को पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके जाते हैं। कैपेसिटर की मुख्तलिफ अक़साम है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये फिक्स कैपेसिटर क्या है, इसकी पेपर कैपेसिटर किसकी मिसाल है, यहाँ से आपको कुछ एक दफ़ा रेड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो होती है फ़िल्टर सर्किट की। फ़िल्टर सर्किट से क्या मुराद है, तो बेटा वो ये यहाँ से शुरू होता है, कैपेसिटर की रेजोनेंट सर्किट में इस्तेमाल करके इसकी फ़िल्टर सर्किट की डेफिनेशन ये वाली है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इतलाक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इतलाक दो तरह से आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर्स में होता है, और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग में होता है। ये दोनों आपने लाजमी करने हैं। अभी तक मैंने आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। आपने सबसे पहले करना है बेटा कॉलम लॉ के बाद आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, थर्ड आपके पास आना चाहिए बेटा उसका क्या नाम था, कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी के जो तरीके होते हैं, मतलब सीरीज तरीका और पैरेलल तरीका, और चौथा आपको बताया ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा आसमानी बिजली की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने यहाँ से लाजमी करनी है। बादलों ज़मीन के दरमियान ये वाली। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं आपने पढ़ना, ये आपके पास आना चाहिए आपको आसमानी बिजली से क्या मुराद है। ठीक है, ये आपके पास आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जी स्टूडेंट। इसके न्यूमेरिकल में आपके पास आएगा वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल को, सबसे पहला इसका ये न्यूमेरिकल है। सबसे पहला ये क्या है, ये आपके पास आपको पता होना चाहिए कितने चार्ज, ये वाला एक आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, दूसरा ये ओके, ये आपके पास 2 न्यूमेरिकल ये, और इसका न्यूमेरिकल आपके पास है ये 2 बेटा, ये फर्स्ट वाले, नेक्स्ट इसका +2 ये वाला एक, और इसका एक कैपेसिटर को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, ये 4 न्यूमेरिकल बेटा आपको 5 लाजमी आने चाहिए। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल है, ये आपको लाजमी आने चाहिए। हम चैप्टर नंबर 14 पे जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। यहाँ से आपने बेटा जस्ट करंट इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन करनी है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन करने के बाद इसका फार्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, 1 एम्पेयर। आगे इसके छोटे यूनिट क्या है, 1 मिली एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर। इसको आपने जस्ट इधर तक कर लेना है बस। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका करना है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो आपके पास नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, इसको आपने अच्छे से करना है। ये कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास बारी आ जाती है करंट की पैमाइश। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिक करंट से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश कैसे की जाती है। तो ये बेटा आपने इलेक्ट्रिक करंट की स्टार्ट वाली डेफिनेशन और इसके साथ ये इसकी वजाहत जो इसकी पैमाइश करते हैं, इसका सर्किट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है लेकिन लीस्ट चांस है इसके। ठीक है, अगले हम पेज पे जाते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं इसके, शॉर्ट के हवाले से भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। आप ना इसको बेटा शॉर्ट के लिए ज़्यादा तैयार करें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसका फार्मूला। ठीक है, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, जस्ट एक दफ़ा इसको ऊपर से रीड कर जाइएगा लाजमी। ठीक है, ईएमएफ की पैमाइश, ये इसकी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछता है। पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश ये बहुत काम आती है। आगे ओम का कानून, ओम का कानून स्टूडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। ये सारा सरगर्मी से लेकर सारा A to Z, इसके अंदर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आ जाएगी, ओहम की डेफिनेशन आ जाएगी, सारा आपने लाजमी करके लेके जाना है। आगे ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने एक नज़र देखना है। पूछता है कि ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक मटेरियल और नॉन ओहमिक मटेरियल से क्या मुराद है या इनमें क्या फ़र्क है, तो ये लाजमी आपको पता होना ये चाहिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। रजिस्टर में पसंदाज होने वाले वामिल, ठीक है, ये आपने बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन इधर आपके पास आती होती है। ठीक है, ये आपने इधर तक ना लाजमी करना है, ये आपने लाजमी करना है। तो ये वाला जो आपके पास न्यूमेरिकल के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है एग्जाम्पल को। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं,
कंडक्टर इंसुलेटर में फ़र्क सिंपल सी डेफिनेशन है, और सीरीज सर्किट की मसावी रेजिस्टेंस और इसकी ये पैरेलल रेजिस्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें बेटा जोल का कानून, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, इसका साथ में ये बेटा इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन के बाद आपने इसका यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से आता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 3.6 मेगाजोल शो करके थे। तो ये आपने डेफिनेट इसका जो प्रूव है ये लाजमी आपको है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट से क्या मुराद है, ये आपने डेफिनेशन करनी है। वो करंट जिसकी पोलैरिटी खास वक्त के साथ बदलती है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, वो करंट जिसकी नहीं बदलती उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो इसमें से आप डेफिनेशन ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से हाउसिंग वायरिंग इसका कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो अब मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो बेटा आपके पास जोल का कानून है, रेजिस्टेंस पर अंदाज होने वाले वामिल, और जो आपके पास इसका ओहम ला, तीन, बस ये तीन लॉन्ग क्वेश्चन इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। आगे इसकी हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल में इसका बेटा आ जाता है आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन पहला, तो यहाँ से आपने स्टूडेंट जस्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4 ये दो तैयार करके जाने, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, बाकी कुछ भी नहीं आपने करना है इसका, ठीक है। सारा सिंपल है, बाकी बाकी आपने इसका कुछ भी नहीं करना। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्या मुराद है, यहाँ से बेटा आपने इसकी कोई चीज़ भी नहीं करनी। यहाँ से आपने इसका ये आपके पास लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की सीमत को दाएं हाथ का, ये लिखा हुआ है दाएं हाथ का असूल, ये आपने बेटा लाजमी करके जाना है। दाएं हाथ का असूल बयान करें। उसके बाद आपके पास आ जाती है सोलिनॉइड का दाएं हाथ का असूल, ये सोलिनॉइड का दाएं हाथ का असूल है बेटा, इसको भी आपने लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट, यहाँ से आपने कोई चीज़ भी नहीं करनी बेटा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसको लाजमी करके जाइएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल, ऊपर से आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है इसका, ये बस एक तैयार करना है ब्लू ब्लॉक वाला, ठीक है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है डीसी मोटर से क्या मुराद है, ये किस असूल पर काम करती है। तो बेटा इसके अंदर से ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करना है डीसी मोटर के अंदर से, ठीक है। आगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कोई चीज़ नहीं आपने करनी इसकी, ये भी कोई चीज़ नहीं करनी। यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है बस, ठीक है। और यहाँ से भी कोई चीज़ नहीं है आपके पास जी बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, लेंस का कानून, ठीक है। ये आपने तैयार करना है अच्छे से, यहाँ से लेके यहाँ तक है बेटा इसका, ठीक है। ये अच्छे से तैयार करना है आपने। इसके अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चन, आप एसी जनरेटर लेस चांस है बेटा आने के, बहुत लेस चांस है। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन जस्ट आपने पढ़नी है नीचे से, इसका कुछ भी नहीं करेंगे आप, ये नहीं आएगा। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आपने करनी है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। ये किस असूल पर काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ये है और एक ये है, आपने ये लाजमी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक दफ़ा इसको रीड करना है, कुछ भी नहीं यहाँ पे करेंगे। और जी बेटा जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस आप मेरे वेरी वेरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिले वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आपने ना 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, रिले, लेंस का कानून, और उसके बाद आपके पास इसमें आ जाएगा बेटा एक और था इधर यार, कौन सा था वो, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बस जी। ये लेंस का कानून, रिले वाला, और एक ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड में करंट ब्रदर कॉइल पर टार्क, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर जाइएगा, इंशाल्लाह आपको इसी में से आ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में करंट ब्रदर कॉइल पर टार्क फाइंड करना,
लेंस का कानून और रिले वाला फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है आपने, ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले यूनिट पे। इसके न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ, इसमें 2 न्यूमेरिकल आपको जस्ट बताता हूँ, वो आपने तैयार करने हैं, ठीक है। इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो है 2 और इसका लास्ट वाला, बस, ठीक है। ये 2 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसके। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्मियोनिक एमिशन से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन आपने करनी है बेटा इसकी। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम, इसका वो आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियत का मुताला। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसके आगे भी लिखा होगा बेटा, ये इधर तक, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। कैथोड रे सीलोस्कोप लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। CRO से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन, CRO के कितने हिस्से होते हैं ये नाम लिखे। इलेक्ट्रॉन गन की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, इसको आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे फ्लोर्स, ये CRO के इस्तेमालात बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है दोनों, एक बेटा इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात का मुताला करना, तो थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात का मुताला करना, और दूसरा इसका CRO, और इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा आप। यहाँ से मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट बताता हूँ, वो आपने लाजमी करना है। ADC और DAC से क्या मुराद है, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। आगे बाइनरी वेरिएबल से क्या मुराद है बेटा, ये डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है इसकी, बाकी इसको नीचे से कुछ भी ना पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा जी बेटा। इसके आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है एंड ऑपरेशन पहले वाला, और आपके पास इसका जो लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल है, एंड ऑपरेशन और लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। लॉजिक गेट्स के इस्तेमाल में बेटा घर का सेफ्टी अलार्म ये सब कुछ इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। इसकी सर्किट डायग्राम आपको लाजमी आनी चाहिए वाली, ठीक हो गया। इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आपने तैयार करना है CRO, फिर इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियत का मुतालिया वाला, 3rd पे आपने एंड गेट, और 4 नंबर पे आपके पास क्या रहेगा, लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल। अब हम चलते हैं बेटा, इसके न्यूमेरिकल तो है नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, यहाँ से आपने बेटा इसकी ICT की डेफिनेशन करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये डेफिनेशन आप लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी एक दफ़ा ये ऊपर भी कुछ डेफिनेशन है, इनको रीड कर लेना, करनी नहीं, एक दफ़ा रीड कर लेना ताकि आइडिया हो, ताकि आप लिख सकें क्या है। ये इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। यहाँ पे सवाल आता है CBIS के हिस्सों के नाम लिखें। CBIS मतलब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी CBIS के हिस्सों के नाम कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इसके नेक्स्ट पेज पे बेटा अफराद, डाटा, तरीकाकार, ये 5 इसके नाम लाजमी करने, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है CBIS वाला, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, ये यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, रेडियो वेव्स के ज़रिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। 3rd पे आते हैं बेटा आपके पास, यहाँ से भी आपने कुछ भी नहीं करना, ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए सिग्नल की ट्रांसमिशन, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक हो गए। आगे ये कंप्यूटर से क्या मुराद है, कंप्यूटर का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमालात, ये बेटा यहाँ कंप्यूटर की डेफिनेशन करके 2 इस्तेमाल यहाँ से कर लेने, बाकी कुछ भी नहीं है ऊपर से, ठीक है। यहाँ से CPU की से क्या मुराद है, CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये कंप्यूटर का हिस्सा है जो मखसूस है, ये डेफिनेशन आपने करनी है बस, ओके। यहाँ से प्राइमरी मेमोरी, RAM और रोम में क्या फ़र्क होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोनों को मिला के, इतने इधर से लेके इतना आपने ये लाजमी सारा तैयार करना है, बाकी सारा छोड़ दीजिएगा, ऑडियो वीडियो कैसेट सब कुछ, ये मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क सब कुछ छोड़ देना आपने बेटा, कम्पैक्ट डिस्क सब कुछ, फ्लैश ड्राइव भी छोड़ देनी है। वर्ड प्रोसेसिंग के डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, एक दफ़ा रीड करना है। कंप्यूटर का इस्तेमाल वर्ड प्रोसेसिंग है, और एक आपके पास डाटा मैनेजिंग की डेफिनेशन आपके पास आती है, यानी ये दोनों पार्ट जो है ना कंप्यूटर के इस्तेमाल, ये आपने कंप्लीट तैयार करने हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आगे इंटरनेट है, इंटरनेट का लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये पूरा आएगा। इंटरनेट की खिदमात ये शॉर्ट क्वेश्चन में होती हैं। आगे ब्राउज़र, ये कुछ भी नहीं है आपके पास। आगे ईमेल वाला, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ना, इधर से लेके बेटा इधर तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन ये तैयार करना है। यहाँ से 3 डेफिनेशन है, एक थेफ्ट की है, एक बेटा पायरेसी की है, एक वर्ड हैकिंग की है, 3, और यही है आपके पास। यहाँ से 3 डेफिनेशन आपने करनी है, यहाँ से एक दफ़ा इसको रीड कर लेना, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है कुछ बोर्ड्स में, ठीक है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, हम नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल पे जाते हैं।
तो इसके न्यूमेरिकल बेटा तो नहीं है, चैप्टर नंबर 18 आपके पास आ गया। इसके अंदर आपने जो करना है ना, बस आपने यहाँ से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की डेफिनेशन करनी है स्टूडेंट, बाकी और कुछ भी नहीं। एक दफ़ा रीड कर लें, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले में कितना ज़्यादा होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। आइसोटोप की डेफिनेशन, आइसोटोप कितने होते हैं, 3 होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप, तो वो आपने नाम याद रखने, साथ में ये डायग्राम आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके पास नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको एक दफ़ा देख लेना कि जो जो दाएं जानिब मुड़ती हैं उनको क्या कहते हैं, जो बाएं जानिब मुड़ती हैं उनको क्या कहते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इधर से कॉस्मिक रेडिएशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, ये बेटा ये वाली, ये आपको आनी चाहिए। और इसके बाद आपके पास न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपने बेटा ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए अल्फ़ा डीके क्या है, इसका बीटा डीके क्या है। अगर ये नहीं आएगा तो इसके साथ ये जस्ट पूछ सकता है अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस की नौइयत और खसूसियात क्या हैं, ये आपको लाजमी आनी चाहिए इधर से लेके और यहाँ तक आपके पास, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है आयनाइजिंग असर, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। पेनिट्रेटिंग पावर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और आयनाइजिंग असर की डेफिनेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। पेनिट्रेटिंग पावर के साथ आप ये डायग्राम इसकी बना सकते हैं। हाफ लाइफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, वो वक्त जिसके दौरान इधर से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको एंड कर देना, ठीक है। होते नहीं होते इधर तक आपने इसको एंड कर देना। नेक्स्ट यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। रेडियो आइसोटोप, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाने वाले एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप कहते हैं। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, लाजमी करनी है आपने, ठीक है। यहाँ से बेटा आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ट्रेसर रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल क्या है, वो पूछता है कि कोई से आप 2 फील्ड बता दें जहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल है। तो इसमें बेटा मोस्टली जो होते हैं ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेसर है, तो कार्बन डेटिंग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है। ये सिंपल सिंपल बातें लिखी हैं, जब पौधे मर जाते हैं तो इनमें कार्बन 14 का अमल टूटने का अमल शुरू हो जाता है, ये सिंपल सिंपल आपने इसको पढ़ना है, तो ये आपने लाजमी बेटा करना है, ठीक है। आगे फिशन रिएक्शन, ये यहाँ से आपके पास ये कभी लॉन्ग आया नहीं है बेटा, ये लॉन्ग भी नहीं आएगा आपको, ये डेफिनेशन आपके पास आनी चाहिए, ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। इसका आपके पास ये जो रिएक्शन है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके अंदर और भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनते थे और यहाँ से एमसी कुछ भी बड़े ज़्यादा आते हैं, मतलब कि आपके पास कितनी एनर्जी खारिज होती है जब कोयला और कितनी, मतलब ये इसको आप पढ़िएगा आपको पता चले 1 टन कोयले को जलाए तो इतनी एनर्जी खारिज होती है, तो ये फला फला, मतलब ये सारा आपने पढ़ना है। ये ओटहान और स्ट्रासमैन ने कब बेटा न्यूक्लियर फिशन का मुशाहदा किया, और ये ठीक है। फिशन फ्रेगमेंट्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वाट इज इक्वल 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक हो गया। आगे न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इतना सा। रेडिएशन के खतरात और फासी तदबीर, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। पहले इसकी खतरात हैं, फिर इसके बाद इसकी बेटा ये यहाँ से आपके पास इसके शुरू हो जाते हैं, क्या नाम है इसकी, हिफाजती तदाबीर, ठीक है। ग्लव्स पहनने चाहिए और किसी की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए, मतलब ये सारा कुछ आपने करना है। इसके साथ हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे बेटा इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपके पास है रेडियो एक्टिव कोबाल्ट, ये शोरूम है एक, ये और एक बेटा इसके नेक्स्ट पेज के लास्ट पे था, एक गार 2, एक इधर बेटा इधर, सॉरी कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है, ये बेटा ये 3 न्यूमेरिकल आपने लाजमी करके जाने हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉपर आने चाहिए, ओके स्टूडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है तुम्हारा, ये बेटा ख़त्म हो गई है जो आपके पास है, मैंने इसको तकरीबन सारे बता दिए हैं, तो आप बेटा इसको लाजमी करके जाइए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।